हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अक्सर पाइथन प्रोग्रामर्स को करते देखा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अपने कोड में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कोड एडिटर पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे ए के नाम से और हम इसे असाइन करेंगे एक लिस्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। देन मैं एक और वेरिएबल लूँगा बी के नाम से और उसमें भी सेम एलिमेंट्स के साथ एक लिस्ट असाइन कर देंगे। देन मैं एक वेरिएबल लूँगा सी के नाम से और इसमें क्या करूँगा कि वेरिएबल ए को असाइन कर दूँगा वेरिएबल सी में। नाउ कम्स द मेन पार्ट। इफ़ आई कंपेयर द वेरिएबल ए एंड बी विथ इक्वालिटी ऑपरेटर, दिस विल गिव अस द आउटपुट एज ट्रू। ओके, but what if I do A is B? In this case, it will print false. And if I do A is C, this will print true. तो इन तीनों केसेस में एक एक करके समझते हैं। जब हमने A और B को इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करके कंपेयर करा तो ट्रू आया, क्योंकि ये ऑपरेटर वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। अगर वैल्यू सेम तो इट विल बी ट्रू। बट इन द सेकंड केस हमें आंसर मिला फॉल्स, क्योंकि इस ऑपरेटर जिसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं वो यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि दोनों वेरिएबल सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि ए और बी अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो दोनों डिफरेंट लोकेशंस पर पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए आंसर आया फॉल्स। और तीसरे केस में हमने सी में ए को असाइन किया था, इसलिए वो ट्रू आया क्योंकि दोनों सेम लोकेशन पे ही पॉइंट कर रहे हैं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें कंपेयर तो ये करना होता है कि सेम ऑब्जेक्ट हैं या नहीं, बट वो इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से वैल्यूज़ कंपेयर हो जाती हैं, ना कि एक्चुअल पॉइंटर। मिस्टेक नंबर 2, नॉट यूजिंग डिफेंसिव प्रोग्रामिंग टू गार्ड अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एक बेसिक सा फंक्शन बना देता हूँ जिसका काम है ए को बी से डिवाइड करना और आंसर रिटर्न करना। सो इफ़ आई डू इट विथ 4 and 2, इट विल रिटर्न 2 एज द आंसर। बट मैं अगर 4 को 0 से डिवाइड करने का ट्राई करता हूँ तो ये हमें देगा 0 डिवीज़न एरर। अब यूज़र को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो कुछ भी इनपुट डाल सकता है। तो हमें डिफेंसिव अप्रोच यूज़ करनी होती है ऐसे केसेस को कोड में ऑलरेडी हैंडल करके। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ बी इज़ 0 देन देयर इज़ अ वैल्यू एरर डिवीज़न बाय 0। तो अगर बी 0 है तो ये एक वैल्यू एरर जनरेट कर देगा जिसे हम अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं और अपने कोड को क्रैश होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये गलती मैं पर्सनली कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई लाइब्रेरीज मेंटेन करने में। और अक्सर मैंने लोगों को ये करते देखा है कि हम डायरेक्टली कोई भी लाइब्रेरी या कुछ भी इंस्टॉल करते रहते हैं अपने सिस्टम में, जो काफ़ी गलत प्रैक्टिस है। वी शुड ऑलवेज मेक अ वर्चुअल एनवायरनमेंट फर्स्ट। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक आइसोलेटेड स्पेस क्रिएट करता है आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से बाकी लाइब्रेरीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। ड्यूरिंग योर पाइथन डेवलपमेंट जर्नी यू विल इंस्टॉल अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। तो उन्हें क्या लगता है कि आपको किसी पाइथन प्रोजेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए होता है और आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके इजीली किसी भी प्रोजेक्ट के हिसाब से लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना बाकी प्रोजेक्ट्स की वर्किंग को अफेक्ट करें। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स के बारे में तो प्रोबेबली आप जानते ही होंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग, बट स्टिल हम में से काफ़ी सारे लोग इनका यूज़ नहीं कर रहे होते। इसे अपने पहले वाले एग्जांपल के ऊपर एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें वी नो कि इस पार्ट में एरर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सम इनपुट्स, और हम नहीं चाहते उसकी वजह से हमारा बाकी का कोड भी वर्क ना करे। तो इन दिस केस वी कैन पुट इट इन द ट्राई ब्लॉक एंड कैच द डिवीजन एरर। सो व्हेन दिस एरर अराइव्स, it will come to the accept block and ask the user to put correct values without crashing the code. Mistake number 5, not following PEP8 style guide. PEP8 is the official style guide for Python code and it helps you to write readable, maintainable and consistent code. इस स्टाइल कोड का यूज़ करके आप अपने पाइथन कोड को बाकी डेवलपर्स के लिए समझने में आसानी कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड है कोड लिखने का, तो सबको इसे समझने में आसानी होगी। और आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं, इसके रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।